जो किसान भाई सब्जी की खेती कर रहे हैं, कई अवसरों पर देखा गया है कि फ्लड विधि से या पलवार विधि से सब्जी की खेती की जाती है, जिसमें पानी का अधिक मात्रा का उपयोग किया जाता है और पानी समुचित मात्रा में पौधों को नहीं मिल पाता। इसकी जगह अगर हम ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई विधि का उपयोग करें तो वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि टपक सिंचाई विधि में जिस स्थान पर पौधे लगे हुए हैं उसी स्थान पर पानी गिरता है और यह सीधा पौधों की जड़ों को मिलता जाता है, तो इसको पौधे आसानी से और सुगमतापूर्वक अवशोषित कर पाते हैं। जबकि पलवार विधि में जो पानी हम देते हैं वो नालियों के माध्यम से देते हैं, जिसकी वजह से नालियों से होने के बाद फिर ये जो बेड या मादा बना रहता है उसमें जाता है, जिसकी वजह से पानी की मात्रा अधिक लगती है। और कई स्थानों पे देखा गया है कि जो पानी हम देते हैं वो पानी शुरू में ज़्यादा हो जाता है और बाद में जाते जाते तक वो कम हो जाता है, लेकिन जो टपक सिंचाई विधि है उसमें जो भी पानी हम देते हैं वो सभी पौधों को समान मात्रा में मिलता है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
कार्यक्रम के दिखैया कृषि दर्शन के कार्यक्रम में जम्मू संवादी उमर मन के स्वागत है। मैं तो यही कही हूँ, काहिन फूल के अजरा गजरा, काहिन फूल के हार, काहिन फूल के माथे टिकुलिया, 16 सिंगार, मैया फूल गजरा, चंपा फूल के अजरा गजरा, चमेली फूल के हार, अरे खेती किसानी के माथे टिकुलिया, 16 संसार, मैया फूल गजरा। हाँ संगवारी हो, नवरात्रि के पर्व चलत है, पूरा छत्तीसगढ़ पूरा भारतवर्ष हमार माता जी के सेवा में लगे हैं। लेकिन जो किसान मन धरती के सेवा करत हैं, तेन मन तो सदैव देवी के उपासना में लगे हैं संगवारी हो। काबर की ये पेड़ पौधा, नदिया तरिया, पहाड़, धरती, ये मन सब दिखैया देवता है संगवारी हो। हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे हमारे जो शरीर के 5 प्रकार की इंद्री है और 5 इंद्री के अलग अलग मांग है। आँखी देखे मांगते, मुंह खाए बर मांगते और कान सुने बर, इसने नाक सुगंधित चीज ला मांगते संगवारी हो। जतका जरूरी भोजन है उतका जरूरी दवाई घलो होते संगवारी हो। कृषि आज हम आप मन ला सुगंधित पौधा और औषधि पौधा मन के उन्नत खेती कैसे करे जाए, दवाई वाले जो पौधा है ओखरे जानकारी दे बाबा संगवारी हो। और इससे संबंधित कुछ भी सवाल तुम्हारे मन में अगर कहूँ होई तो तुम मन फोन लगा के हमारे से सीधा बात कर सकत हो। मैं तुम्हारा फोन नंबर बता देता हूँ, 1800-233-9418, बिल्कुल मुफ्त में तुम्हारे सवाल के जवाब। हमारे यहाँ बीच में 2 जनऊ देवी आए हैं विषय के विशेषज्ञ के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। आप हैं डॉक्टर श्रीमती आरती गुभे जी, इन विभागाध्यक्ष है पौध विभाग करके, नमस्कार जय जोहार। और आप आए श्री एलिस तिर्की जी, डॉक्टर, ये इन्हों जो है तो सुगंधित और औषधि पौधा के अनुसंधान करता है संगवारी हो। कहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अन्न पानी बहुत उपजावत है, लेकिन दवाई के पौधा और सुगंधित पौधा जिन ज्यादा पैसा दी कम पैसा में लागत बनी तेखर उत्पादन नहीं हो सकत है। आओ ओखर पूरा जानकारी लेवत हन आप मन के एक बार फिर से स्वागत है। तो गुहे मैडम जी, हम सबसे पहले जानबो कि हमारे ये जो आपके विभाग में सुगंधित पौधा से संबंधित कौन कौन प्रकार के उद्यम चला थे तिनला? हमारा जो पादप कार्य की जैव रासायनिकी औषधि और सुगंधित पौध विभाग है, इसमें विगत 16-17 वर्षों से हम लोग जो अखिल भारतीय समन्वित जो कृषि उन्नति परियोजना है उसमें औषधि और सुगंधित पौधों में मुख्यतः अश्वगंधा पे, कालमेघ पे, और जो सुगंधित पौधे हैं उनमें सिट्रोनेला पे, लेमन ग्रास पे और तमाम दूसरी बहुत सारी औषधि एवं सुगंधित पौधों पे हम मुख्य रूप से 2 अपने कंपोनेंट को लेके चलते हैं, जिसमें पहला है कि हम पौधे का उत्पादन कैसे करें। हम उत्पादन की तकनीक को विकसित कर रहे हैं और दूसरा है हम उसका आनुवांशिक रूप से सुधार कैसे कर रहे हैं। हमारे किसान भाइयों को आने वाले समय में इन औषधि एवं सुगंधित पौधों की बेहतर से बेहतर हम वैरायटी कैसे प्रदान करें, इसके लिए हम प्रयास लगावें। का बार ऐसे आप का बार चाहो किसान भाई का खेती लगावें, का फायदा है उनको लगाए से? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा शर्मा भैया आपने। हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारा किसान छत्तीसगढ़ का मुख्यतः धान के ऊपर निर्भर है। अगर हम एक फसल लेते हैं, हमको और हमारा आर्थिक उन्नति करना है आर्थिक स्तर पे, तो ये जो औषधि और सुगंधित पौधे हैं इनका बहुत ही अच्छा उत्पादन बहुत ही कम समय में और बहुत ही उन्नति देने वाला और किसान को बहुत संतोष देने वाला आने वाले समय में हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले छत्तीसगढ़ जो है वो औषधि एवं सुगंधित पौधों के लिए जरूर अपने एक स्थान बनाएगा। कम खर्चा में ज्यादा फायदा, कम खर्चा में ज्यादा फायदा इसमें मिलेगा। अच्छा तिर्की मैडम, आप भी जानो कि हमारे जो छत्तीसगढ़ है यहाँ हमन कौन कौन प्रकार के औषधि पौधा मुख्य रूप से और कौन कौन प्रकार से सुगंधित जो पौधा तेल लगा सकत हैं? औषधि पौधे जैसे अश्वगंधा, कालमेघ, रॉल्फिया सर्पेंटिना जिसे सर्पगंधा कहते हैं, इन सब की बहुत ज़्यादा मांग है मार्केट में। और अभी जब से पतंजलि आया है तब से लोग कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सब पौधों की खेती के लिए हमारे पास काफी सारे लोग औषधि वाले हुए। सुगंधित पौधा में सुगंधित पौधे जैसे सिट्रोनेला, लेमन ग्रास, खस, पचौली, जैपनीज मिंट, ये सारे जो सुगंधित पौधे हैं इसका भी बहुत अच्छा मार्केट है और किसान भाई इसे कम लागत में अच्छी उपज और अच्छा धन प्राप्त कर छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं संभव। ये जो ना आप बताया 3 टन सुगंधित पौधा, लेमन ग्रास वगैरह, खस वगैरह, इकर उपयोग फायदा का काम में आते मन? लेमन ग्रास एक धान के कुल का पौधा है और धान की तरह ही इसका पौधा दिखता है। इसमें जो 80 से 90% सिट्रॉल कंटेंट रहता है, इसी वजह से ये धान के से हट करके ये लेमन ग्रास का महक इसमें देता है। अच्छा। इस सिट्रोनेला में 2 कैटेगरी है,
आयोनॉन और दूसरा बीटा आयोनॉन। बीटा आयोनॉन जो है वो विटामिन ए का सिंथेसिस करता है और अल्फा आयोनॉन इससे सुगंधित चीजें बनाई जाती है। जी जी। इसका उपयोग जैसे साबुन बनाने के लिए, सौंदर्य प्रसाधन के लिए, खाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब हमारे भारी उपयोगी है, ऐसे कहना चाहिए सब चीज है। तो अच्छे इलाज जिसे लगाना है तो हमारे किसान भाई मैंने कहा पौधा कैसे प्राप्त करी, या बीजा कहाँ से मिली और कतेक मात्रा में लग जाइए खड़ पाछू? किसान भाई अगर पहली बार इसकी खेती करना चाह रहे हैं तो फिर ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, जैसे मैडम ने बताया, पादप कायिकी विभाग, वहां से बीज को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। इसके लिए स्लिप जरूरत होता है। स्लिप जैसे धान की कटाई करने के बाद जो पौधे छोटे 6 से 7 इंच रह जाते हैं वो जड़ के साथ हम उखाड़ते हैं, उससे पौधे अलग अलग करते हैं और उसे सीड के रूप में लगाया जाता है। जी जी। किसान भाई फोन ले लें, फिर बाद चर्चा लागू बढ़ाओ। जी। हेलो हेलो भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, कौन बोला था संगी? नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। नवरात्रि के गाड़ा गाड़ा बधाई। हाँ संगी, हमरो डाल ले आप भाई। बोला कौन बोला था संगी? भैया औषधि फसल में मुख्य रूप से कौन कौन से फसल आने के बारे में जानकारी चाहिए। हाँ, औषधि के रूप में मुख्य रूप से कौन कौन से फसल है कि दवाई वाला? कमलेश साहू जी, औषधि में बहुत सारे फसल आते हैं जिसे हम अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति या फिर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप कुछ जानते भी होंगे, जैसे तुलसी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, कालमेघ, जिसे भुई नीम में छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारे लोग अपने बुखार के लिए, टाइफाइड के लिए उपचार के लिए इसे उपयोग में लाते हैं। बच भी एक बहुत अच्छा फसल है जो ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे उसको लगाया जाता है। ये सर्दी खांसी में उसका उपयोग किया जाता है। अपराजिता, सतावर, गुड़मार, जिसको डायबिटीज़ हो गया है, बहुत शुगर का प्रॉब्लम है, उसको इस गुड़मार की पत्तियों को सेवन करने से उनका डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पौधे हैं। अकरकरा, जो दांतों में गम्स होता है, गम्स में ब्लीडिंग होता है, जिसको सेंसोडाइन और बहुत सारे टूथ पेस्ट मार्केट में बिकते हैं, उसको तोड़ करके उसमें से जो मिल्क निकलता है, दूध निकलता है, उस दूध को अगर आप लगाएंगे तो वो सेंसेशन चला जाएगा। ये औषधि पौधों का आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और इसकी खेती की भी संभावना बहुत है और इसमें अब मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं है जब से पतंजलि आगे आया है। ये जो औषधि पौधा है तो लगाया के समय का है? औषधि पौधे अलग अलग मौसम में लगाया जाता है। जैसे बरसात में भी कुछ एक पौधे हैं, जैसे कालमेघ जो है बरसात में उगाते हैं और सर्पगंधा जो है वो बरसात में उगाते हैं। अश्वगंधा हम रबी फसल है, वो रबी में उगाते हैं। पामा रोजा। और ये सुगंधित पौधा मतलब सुगंधित पौधा हम अक्सर उसको जब कटिंग लगाने का समय होता है, जब कलम लगाने का समय होता है, सितंबर अक्टूबर का महीना और इधर मार्च अप्रैल का महीना। जी। हेलो हेलो। नमस्कार भैया। नमस्कार। कौन बोला था संगी? योगेश जांगड़े जी, बहुत पूछा, क्या पूछना चाहा था? भैया के बारे में थे तो मैं करना चाहता भैया। अच्छा। हाँ, लेमन ग्रास के खेती कैसे करे जाए, पानी कतका लगी, खातू कतका लगी, खास करके घर बारे में जानकारी चाहिए। लेमन ग्रास का खेती कई एक जगह किसान भाई कर रहे हैं। अगर आप पहली बार करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस तकनीक से, किस तरीके से कर रहे हैं उसको देखने के लिए आपको बुलाना चाहूँगी, क्योंकि आप जब पहली बार किसी चीज़ को करते हैं तो पहले देख ले, समझ ले, फिर उसमें आप आगे बढ़ें और उसके लिए हम पूरी सहयोग देंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हमें जांगड़े जी। जी जी। और इसको जानकारी पर इसे लगाने का समय होता है जून जुलाई का, जब बरसात अच्छी पड़ती है और भूमि में नमी होती है, तब इसके स्लिप को लगाया जाता है। 60 से 45 पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार 45 सेंटीमीटर की दूरी में इसे लगाते हैं और इसे ऐसी जगह में लगाएं जो बलुआही दोमट मिट्टी में ये अच्छी उपज देती है और पानी का निकास अच्छा हो।
जी जी। और अगर बीजा कहाँ से मिल जाएगी? इसका बीज अगर आप छोटे मात्रा में, हम इसका बीज प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे पास भी कुछ मात्रा में है और कई किसान इस पे कर भी रहे हैं, जिनको हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे भी इनको बीज दिलवा देंगे। जी जी। अच्छा गुहे मैडम जी, ये जन जानकारी बहुत सुंदर है, किसान भाई मतलब बहुत फायदे देने वाला है। ये किसान तक कैसे पहुंची, किसान मन कैसे योजना का फायदा का लाभ उठा सके, आप बताओ थोड़ा सा। हाँ, जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो अखिल भारतीय समन्वित योजनाएं हैं और हमको विश्वविद्यालय भी अनुदान देता है, ताकि हम बहुत सारी ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, जैसे हमने अश्वगंधा पे, कालमेघ पे और ये जो सुगंधित है जैसे ये लेमन ग्रास पे, इन पे हम अलग अलग समय में प्रशिक्षण करते हैं। अच्छा। हम गांव में जाकर भी प्रशिक्षण देते हैं और किसान भाइयों को अपने विश्वविद्यालय में, अपने विभाग में बुलाकर जो हमारी गतिविधियां हैं उसको दिखाकर, उस पे हम हमारे विषय विशेषज्ञों को बुलाते हैं, उनके द्वारा उनको जानकारी देते हैं, उनको सारा हम सब कुछ समझाते हैं और दिखाते हैं खेत में ले जाके, और उनको बीज भी देते हैं, उनको पौधा भी देते हैं। तो जो योजनाएं हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे और वो उसका लाभ उठा सके, तो ये जो हमारे विश्वविद्यालय है उसका बहुत बड़ा योगदान है, और जो हमारी योजनाएं चल रही हैं अखिल भारतीय स्तर पे, वो दोनों के मिले जुले प्रयास से ये जो प्रयास है हमारा, ये उन तक पहुंच रहा है। जी, किसान भाई फोन किसान। हेलो 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 संगी, कौन बोला था जी? हेलो, गोकुल साहू बोला थी। हाँ गोकुल साहू जी, कौन गाँव ले? हाँ स्वागत है, पूछो क्या पूछना चाहता? हाँ राम राम राम। हाँ राम 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 दीदी मेरा राम राम। राम राम भैया। तो भैया मैं बोलना चाह रही थी, ऐसे कम कौन से पौधा है जो कम जमीन में लग सके, तो औषधि के रूप में एक बारे में और जानकारी चाहिए। हाँ ओकरे चर्चा चलत थे, औषधि के कौन कौन से पौधा, देख तो आप लेमन ग्रास बताए तो आपको बताया। हाँ। और दूसरी और जो खस है सेंट्रोला, ओकर बारे में थोड़ा जानकारी। आप लेमन ग्रास के अलावा सिट्रोनेला, खस की भी खेती कर सकते हैं, और इसके मार्केट में आपको कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि औषधि और ऐसे पौधों को खेती करने के लिए पहले किसान इसलिए आगे नहीं आते थे क्योंकि उनको कहाँ पे उस प्रोड्यूस को लगाए के समय खाद पानी की थोड़ा के बारे में इसको लगाने का समय जून जुलाई का महीना होता है, खस का भी, सिट्रोनेला का भी, और इसको जब भूमि में एक कल्टीवेटर चला के उसको अच्छी गहरी जुताई कर ले, फिर अगर ढीला हो गया है तो उसको रोटावेटर चला करके उसको ढीला को फोड़ दे, और जब पहली बरसात पड़े तब उसके स्लिप को वहां पे लगा दे। जी। 60 सेंटीमीटर की दूरी में पौधे से पौधे, कतार की कतार 45 सेंटीमीटर की दूरी में, क्योंकि ये काफी बड़ा सा झाड़नुमा पौधा बन जाता है। ठीक है। और इसके 5 महीने के पश्चात, इसे लगाने के पश्चात आप 150, 40 और 40 के दर पे NPK को भी आप दे सकते हैं। और खेत की तैयारी के वक्त अगर आप 10 टन FIM इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी। तो किसान भाई हो, एक छोटे से संदेश है, और संदेश के बाद में फिर हम आपके सेवा में हाजिर हो। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए, 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी, दीदी चावल का ना या फिर दाल का पानी, ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए, यही सब 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। छोटे से विराम के बाद में संगवारी हो तो हर मन के फिर स्वागत है। अब आज के हमारे जो चर्चा है आगे बढ़ाओ, तो आप बतावत रहे हो कि खस और सिंड्रोला के खाद प्रबंधन के बारे में, जल प्रबंधन के बारे में थोड़ा और बताओ कि साल भर में के महीने पौधा तैयार होते और के बेर पानी लगी। जैसे बरसात के समय अगर आप स्लिप लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उसमें नमी प्रचुर मात्रा में होती है। पौधे जब तक स्टैब्लिश नहीं हो जाते, जब तक जड़ नहीं पकड़ लेते, तब तक उसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद गर्मी के मौसम में आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में, और ठंड के मौसम में आप इसे
25 से 30 दिन के अंतराल में दे सकते हैं। ये पौधा कितने दिन में तैयार हो जाते? पौधे लगाने के 5 महीने के पश्चात आप उसका हार्वेस्टिंग, उसकी उपज ले सकते हैं। सिट्रोलेरा, लेमन ग्रास दोनों की। अच्छा। और 5 महीने के पश्चात उसकी पूरे पत्तियों को हार्वेस्ट कर लीजिए और उसको फिर उससे तेल निकाल के बेचा जा सकता है, या पत्तियों को सीधे बेचा जाए। फिर 3 महीने के पश्चात फिर से उसमें बढ़ जाता है, और वैसे ही जैसे पहली उपज थी उससे ज्यादा उपज दूसरी कटिंग में हो जाती है तैयार। उसको 3 महीने बाद फिर आप उस कटिंग को ले लीजिए, और उसके बाद 3 महीने बाद फिर कटिंग ले लीजिए। अच्छा, अच्छा। और इस तरीके से आप 5 साल तक आप इसके कटिंग को एक बार पहले जब कटिंग है वो 5 महीने बाद, उसके बाद निरंतर 3 महीने के पश्चात आप इसकी कटिंग ले सकते हैं। माने एक बार बीजा डाली 5 साल तक काट सकते हैं, कहना चाहिए 5 साल तक। बहुत अच्छा बताया। अच्छा मैडम, आपसे जानना कर जो बाजार व्यवस्था का हम उत्पादन तो कर लें, लेकिन कहूँ सही बाजार नहीं मिले, किसान तो नुकसान में बैठ जाते हो, तो एक बाजार व्यवस्था कैसे ढंग से किसान मन कैसे बेची का कर, एक बारे में थोड़ा जानकारी बताओ। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। जब हम औषधि और सुगंधित पौधों के उत्पादन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से किसानों का एक भय होना स्वाभाविक है कि उनके जो भी औषधि पौधों का, सुगंधित पौधों का उत्पादन होगा उसके बाजार का क्या होगा। तो मैं आप सभी किसान भाई बहनों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ में औषधि एवं सुगंधित पौधों के बाजार को लेकर आज की तारीख में कोई भी दिक्कत नहीं है। संजीवनी हमारे सारे प्रोडक्ट को जैसा जिस रूप में ले लेते हैं, जैसे लेमन ग्रास का हमने आपको बताया, लेमन ग्रास की पत्ती भी बिक जाती है, लेमन ग्रास की सूखी पत्ती भी बिक जाती है, लेमन ग्रास से जो अपन तेल निकालते हैं वो सूखी पत्ती पे भी निकल जाता है। और हमारे जो मैग्नेटो मॉल है वहाँ पे हर्बल एक आउटलेट है जहाँ पे कि वहाँ भी आप अपना सामान दे सकते हैं। तो मार्केट का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय का हमारा विभाग हमेशा आपके सहायता के लिए तत्पर है। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो विभाग से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मार्केट की तरफ से आप निश्चिंत रहिए, इन औषधि पौधों का और सुगंधित पौधों का मार्केट लगातार निरंतर छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। अच्छा, रायपुर के अतिरिक्त सब कई जिला में भालू थोड़ा बहुत व्यवस्था हुई है? हाँ, राजनांदगांव में विशेष रूप से और राजिम में 2 जगह इनकी व्यवस्था अच्छी हो रही है, जहाँ पर की उत्पादन भी बढ़ रहा है और जहाँ उनका मार्केट भी अच्छा आ रहा है। अच्छा अच्छा मैडम, ये आप तो सुगंधित पौधा के बारे में बताया, जो दवाई वाले जो पौधा है अश्वगंधा 3-4 टन बताया, उखर मन के लगाए की विधि और खाद प्रबंधन एक बारे में थोड़ा जानकारी दो, जो मुख्य रूप से ज्यादा हो सके 2-3 टन तक। छत्तीसगढ़ में अभी जो मुख्य औषधि पौधे जिसका मार्केट में और डिमांड है वो है अश्वगंधा और दूसरा कालमेघ। ये दोनों कालमेघ, भुई नीम के नाम से भी जानते हैं जी। इसे लगाने का समय है भुई नीम का, जैसे पहली बरसात पड़ती है वैसे इसका बीज उसको हम खेतों में लगाते हैं और इसको 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। अच्छा। इसे छिड़काव विधि में लगाने से आपको 8 किलो तक बीज लग जाएगा। अगर आप पौधे नर्सरी तैयार करके लगाते हैं तो इसमें आपको 3 से 4 किलो बीज पर्याप्त है। अच्छा, खेत तैयार किसी तरह लगे कुछ विशेष इसे पहले तो खेत को गहरी बरसात से पूर्व एक गहरी जुताई करवा लें। जुताई के बाद अगर उसमें बड़े बड़े पत्थर या फिर ऐसे ढेला नुमा मिट्टी के बन गए हैं तो उसमें रोटावेटर चला के उस ढेला को फोड़ दे और उसके बाद फिर पहली बरसात होने दीजिए और उसके बाद उसमें अगर गोबर खाद आपके पास उपलब्ध है या फिर मुर्गी का खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या केचुआ का खाद, आपको 10 टन प्रति हेक्टेयर के दर से आपको उसमें छिड़काव करना है। उसके 15 दिन के पश्चात इसके बीज को छिड़काव विधि से आप करना चाहते हैं तो छिड़काव विधि से, नहीं तो इसके नर्सरी तैयार करके जो आपको 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगी, इसे लगा सकते हैं। अच्छा, लगाए कब दूरी रखें? लगाने के लिए 30 सेंटीमीटर की दूरी में रखें। जी जी, तो आज की आपकी जो जानकारी है हमारे किसान भाई मन बहुत फायदामंद रही। ओमन औषधि पौधा लगाए, सुगंधित पौधा लगाए, खूब कुमाई। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 जोहार। जय जय जोहार। तो संगी हो, हमारे छत्तीसगढ़ में अन्न के साथ साथ में कम जगह में कम पैसा में ज्यादा फायदा कमाना है तो सुगंधित पौधा और औषधि पौधा जो दवाई वाले पौधा है तेकर तुहू मन उपयोग करो। आज बसत के अवैया दिन पर एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होगो। तलघस जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार।